राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा पूजा के बाद से ही ना ठंड की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में मन हमेशा करता है कि कुछ ना कुछ अलग खाएं, ऐसा जो कि ठंड में हम खाते हैं या फिर ठंड में डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से। तो ठंड वाले वेजिटेबल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो पापा ऐसी बहुत सारी सब्जियां लाकर घर में रखे थे, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हीं से कुछ बनाती हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मम्मी इस तरीके से लगभग हफ्ते में 1 या 2 दिन बना कर देती थी। जब आपको बहुत ज़्यादा कुकिंग करने का मन ना हो, मतलब सब्जियां बहुत ज़्यादा खाकर ऊब गए हैं, कुछ अलग खाने का मन कर रहा हो, तो इस तरीके से हम बीच बीच में बना लिया करते थे। लेकिन आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से लोग ऑयल खाना छोड़ दिए हैं, बहुत कम इस तरीके के खाना लोग खाते हैं। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए रादर, तो 6-7 महीने हो गए होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस तरीके से बना लेती हूँ। तो जितने भी वेजिटेबल्स थे फ्रिज में, उन सबको मैंने बारीक काट लिया और उसको धोकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने रख दिया, ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। और इसे मैंने छोड़ा हुआ है और इसके साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पर डाल कर रख दी। और साथ ही बैंगन को भी मैंने काटा था पतला पतला, तो उसे मैं यहाँ पर धो रही हूँ। अच्छे से जब हम बैंगन को धो लेंगे ना, तो फिर इसके भी पानी को हम स्ट्रेन होने के लिए रख देंगे। ये दोनों ही जो बनेंगे वो बहुत जल्दी बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और डाल दिया है सरसों का तेल, और यहाँ पर ले रही हूँ बेसन। और बेसन जितना मैंने लिया है उसका 1/4 पार्ट हम यहाँ पर लेंगे चावल का आटा। फिर पोस्तों के दाने डाल दिए और काला जीरा या कलौंजी डाल दिया। फिर हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और साथ ही में थोड़ा सा नमक और पानी डालकर आप बना लीजिए बैटर। ऐसे वाले खाने जो होते हैं ना, ये बचपन में जब नानी के घर जाया करती थी तो नानी बना कर देती थी। इन सब चीज़ों से ना नानी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मम्मी भी बना कर देती है, बट जब भी मैं खाती हूँ ना, मुझे मेरी नानी बहुत याद आती है। मेरी नानी के हाथ के पकौड़े या उनके हर जो भी डिश वो बनाती थी, उनके हाथ के खाने में ना बहुत ज़्यादा स्वाद होता था। मैं तो उनके कहीं भी आसपास भी नहीं हूँ, कभी भी नहीं बना पाऊँगी वैसा। तो वो ख्वाहिश मेरी वैसे ही रह जाएगी, क्योंकि नानी तो अब है नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें मुझसे छूट गई। बट उनका जो स्वाद है वो अभी भी मेरे जीभ में भी है और मेरे मन में भी है। मैं कभी भी उनको भूल नहीं पाती हूँ। तो जब भी मैं नानी के घर जाया करती थी, नानी इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़े बनाकर मुझे खिलाती थी। इवन नारियल का बनाती थी, और नारियल के अंदर भी एक चीज़ हुआ करता था, उससे भी नानी बना दिया करती थी। मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन नानी बनाती थी और बड़ा ही स्वाद आता था। और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा आलू का इस तरीके से चोखा या भरता, जो भी आप बोले, वो बना लूँ। तो इस तरीके से मैंने आलू के भरते को भी बना लिया। ये भी मेरे नानी की हाथों का स्वाद मुझे नहीं मिलता है, नानी के हाथों का। नानी से ही सीखा हुआ है ये सारा चीज़। तो आज बन रहे हैं दाल चावल और पकौड़े। तो चलिए इसे एंजॉय करती हूँ। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।